हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है थर्सडे का। तो बस यहाँ पे फजर से ही हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो बस जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ी है, तस्बीह पढ़े हैं, फिर पारे पढ़े थे और उसके बाद फिर मैंने पिया है नींबू पानी, क्योंकि नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये पेट के लिए भी थोड़ा अच्छा होता है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, नमाज़ पढ़ लिया था, अप्पी पढ़ चुकी थी, फिर अप्पी ने जो है पारे वगैरह ले आई थी, तो फिर मैंने अपना कुरान शरीफ पढ़ा है और सूरह यासीन पढ़ा है। फिर उसके बाद अप्पी ने नींबू पानी बना के दे दिया था, अप्पी ने कहा चलो पी लो, फिर मैंने पिया है और ये अम्मा का रखा हुआ है। तो बस उसके बाद फिर नींबू पानी पीने के बाद फिर मैं सोने चली गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी मॉर्निंग से ही, मतलब अजीब सा ही लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैं सोने चली गई थी। 2 घंटे की आराम से बढ़िया नींद ली है मैंने। उसके बाद फिर नाश्ता किया था, नाश्ता कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, तो इसलिए आराम से मैं सो भी रही थी। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, नींबू पानी पिया है, आराम आराम से 1 गिलास पिया था। 1 गिलास से पूरा 1 गिलास नहीं पिया था, थोड़ा कम ही पिया था, क्योंकि ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, फिर बहुत अजीब सा ही लगता है। सिर्फ नींबू रहता है इसमें और कुछ भी नहीं रहता है ना, तो फिर और थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। बस पी लेती हूँ, क्योंकि अप्पी बोलती है पी लो, तो मैं पी लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ पे पानी वानी पी के फिर मैं सोने चली गई थी और फिर मैं आराम से जो है अपनी बढ़िया नींद ली हूँ, क्योंकि फजर के बाद जो नींद आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है नींद। तो बस उसके बाद जो है फिर उठे थे, फिर नाश्ता वगैरह किया था और उसके बाद जो है फिर अपना काम वाम किया था। तो बस आराम से मैं सो रही थी और यहाँ पे जो है अप्पी अपना फिर उठ के नाश्ता वगैरह बनाई थी, तो यहाँ पे मैं सो रही थी और नाश्ता वगैरह अप्पी ने बना दिया था, भैया को दे दिया था। फिर पापा अम्मा भी नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद फिर हम उठे हैं और फिर अप्पी और मैंने अपना नाश्ता किया है, क्योंकि अप्पी और मुझे नाश्ता ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि लुचाई रखी हुई थी हमारी। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर उसी को नाश्ते में कर लेंगे, तो क्या ही करेंगे। फिर तो कुछ बनाया नहीं था, बस चाय और फिर लुचाई और आराम से हमने उसकी सब्ज़ी और सालन रखा था थोड़ा, उसके साथ फिर हमने खाया था और हमारा नाश्ता हो गया था। ये बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, बस थोड़ा ही सा खाए थे और फिर ये क्या कहते हैं बच गया था। भैया लाए भी थे थोड़ा ज़्यादा ही, और वैसे भी ये थोड़ा इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, ये ज़्यादा ही आए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब तक नेक्स्ट डे तक खाए ना तब तक मज़ा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे पहले मैंने पानी पिया है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और बहुत ही अजीब सी गर्मी है, पानी वगैरह तो गिर नहीं रहा है, तो गर्मी ज़्यादा मतलब अजीब सी हो रही है, मतलब एकदम चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है वैसी वाली गर्मी हो रही है। तो मतलब कितना भी आप कुछ भी कर लो, मतलब गर्मी तो लगनी ही है। तो बस ऐसी वाली गर्मी थी। उसके बाद अम्मा ने ले लिया था आज जो है अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी की सब्ज़ी बनाने के लिए आपको अरब जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में भी मिल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, अम्मा ने ये ले लिया था आलू और अरबी को जो है अम्मा पापा कट कर दिए थे और अम्मा फिर सीधे बनाई थी। तो बस यहाँ पे पहले अम्मा ने आलू फ्राई किए हैं, फिर उसके बाद जो है अरबी को फ्राई कर दिए थे। तो दोनों जब अच्छे से फ्राई हो गए थे, उसके बाद मसाले जो है वो अच्छे से डाला है। तो मसाले में क्या कहते हैं, अम्मा ने मुझसे पिसवाया था जीरा, मिर्च और धनिया और क्या कहते हैं गरम मसाले, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था। इसमें अदरक लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला था। तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा खाना है। तो तीखा तो नहीं कोई खाएगा क्योंकि पापा को बिल्कुल भी तीखा पसंद नहीं है। तो बहुत दिनों के बाद ही बनी थी, तो जिसे घुइयाँ कहते हैं, हमारे तरफ तो घुइयाँ कहते हैं। तो वैसे भी जो है फिर इसके बाद यहाँ पे ये सब्ज़ी बनी थी। फिर उसके बाद बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनी थी, बहुत दिनों बाद बनी थी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टेस्टी बनती है और जो है टेस्टफुल लगती भी है। तो बस उसके बाद अम्मा ने ये निकाल लिया था और उसके बाद अम्मा ने इसमें डाला थोड़ा सा पचफोरन। उसके बाद जो है डायरेक्ट मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद हल्दी नमक डाला है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं भुना है, सीधे जो है सब्ज़ी डाल दी थी इसमें जो फ्राई किए थे और उसके बाद ये साथ ही साथ इसके गलने के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि ये थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइट हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पहले फ्राई करना पड़ता है फिर उसके बाद डालना पड़ता है। तो बस यहाँ पे बहुत ही एकदम सिंपल इजी रेसिपी अम्मा ने बनाई है, तो अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं और अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और वैसे भी ये लंच के लिए तो एकदम परफेक्ट सब्ज़ी है, आप इसे दाल चावल के साथ खाइए या फिर जो है रोटी के साथ खाइए, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे हमने तो दाल चावल के साथ ही खाया था। तो बस यहाँ पे अम्मा ने हल्दी नमक डाला है और उसके बाद ये डाल दिया था सब्ज़ी और उसके बाद जो है इसे ढक दिया था और ढकने के बाद इसे अच्छे से भूना है, पहले अच्छे से भून लिया था, फिर उसके बाद जो है इसमें ग्रेवी जितनी रखनी थी फिर वो अम्मा ने रख लिया था। तो फिर उसके बाद जितनी
ग्रेवी रखनी थी वो बना के फिर जो है मैंने रख दिया था। उसके बाद जो है मैं अपना झाड़ू पोछा करने लगी थी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स झाड़ू पोछा करना। तो बस यहाँ पे मैंने अपना काम किया है और उसके बाद जो है फिर मुँह हाथ धुल के फिर मैंने जो है लंच वगैरह किया है नमाज़ पढ़ने के बाद। तो बस साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे लंच वगैरह बन जाए उसके बाद साफ़ सफाई करो तो ज़्यादा ही सही रहता है, क्योंकि फिर क्लीन रहता है पूरा। और फिर नाइट में भी अपना आराम से सब लोग खा पी लेते हैं, उसके बाद मैं जो है एक बार जो है अच्छे से पोछा वगैरह लगा देती हूँ, तो फिर वो एकदम क्लीन रहता है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सफाई की बारिश के टाइम तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे सफाई किया है, तब तक अम्मा सारे कपड़े वगैरह उतार लाई थी ऊपर से। तो फिर अम्मा ने सारे कपड़े अच्छे से जो है यहाँ पे सरिया दिया था। और उसके बाद जो है फिर हमने अपना जौहर की नमाज़ पढ़ी थी। सो बस यहाँ पे फिर अम्मा अपना सारे कपड़े सरिया के फिर हमने अपना जौहर की नमाज़ पढ़ी है, फिर लंच किया था। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और क्या कहते हैं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी पसंद आई है तो ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। नए हैं सब्सक्राइब करिए।